we will be discussing about what is radiation, what is thermos flask, and the working of a thermos flask. In the previous video, we had discussed that what is conduction and convection, types of conductors, and some applications of convection. So in today's video, we will be discussing firstly about the third process through which the heat can be transferred from one object to another. Okay, and then we will be discussing about thermos flask and the working of a thermos flask. So let's see that what is radiation is all about. So here is a page which this page is of your book only. I have attached it and I have not given any regarding other information about it. We will be discussing this whole radiation and thermos flasks from the paragraph which is given in your book only. Okay, so let's discuss it. What is radiation? Both conduction and convection require matter to transfer heat. Radiation is a phenomena of heat transfer that does not rely upon any contact between the heat source and the heated object. मतलब हम लोग ने जब कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि कंडक्शन में हम लोगों को अगर हीट ट्रांसफ़र करनी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। बिना किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के हम लोग हीट को ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वैसे ही कन्वेक्शन था। कन्वेक्शन में जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि लिक्विड और गैसेस, कन्वेक्शन के प्रोसेस में फ्लूइड्स के थ्रू हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करते हैं। बट व्हेन इट कम्स अबाउट रेडिएशन में हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हीटेड सोर्स को किसी हीटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़े हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, हीट के ट्रांसफ़र के लिए, हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंडक्शन में देखो तो कंडक्शन में मैंने आपको सब्जी बनाने का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हम अगर अपने गैस स्टोव्स में जब हम लोग कढ़ाई रखते हैं तो गैस स्टोव हीट कहाँ ट्रांसफ़र करता है, कढ़ाई में। और जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होती जाती है मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाते हैं और वो हीट एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी सब्जी भी पकती जाती है। तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि हीट सोर्स ले रहा है कहीं से, जब वो हीट हो रहा है तो वो अपनी हीट कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेडिएशन देयर इज़ नो एनी नीड ऑफ ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। सेकेंड है हमारा, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। मतलब कि ये अब इसमें जो हीट एनर्जी होती है वो एयर के थ्रू ही, जैसे हमारा एयरबॉर्न डिजीज़ होती है जो हवा में से ही फैलती हैं, वैसे रेडिएशन हवा में से ही हीट एनर्जी को फैलाता है। जैसे कि आपको हिरोशिमा में जो अमेरिका ने बॉम्ब फेंका था न्यूक्लियर बॉम्ब, उस अटैक में यही हुआ था कि रेडिएशन फैल गया था। वो बॉम्ब इतना ज़्यादा रेडिएटिव था, रेडियो एक्टिव उसमें मटेरियल्स थे कि वहाँ पे हवा के थ्रू कई किलोमीटर्स तक, कई हज़ार किलोमीटर्स तक लोगों को रेडिएशन, उस हीट एनर्जी का प्रभाव झेलना पड़ा था, ठीक है। तो वैसे ही रेडिएशन में होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो एयर के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। सिमिलरली when we sit in front of a room heater we receive heat from it by radiation। वैसे अगर रूम हीटर के पास बैठो तो आपको रूम हीटर को छूना नहीं पड़ता है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए या फिर गर्म हवा को अपनी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। अब उसके सामने बैठ जाते हो आपको गर्म हवा मिलती है। तो क्या हो रहा है, जो आपके कमरे में एयर होगी वो क्या कर रही है, रूम हीटर से जो गर्म हवा जनरेट हो रही है उसको आप तक रेडिएशन के प्रोसेस तक पहुँचा रही है। All hot substances, object whether solid or liquid,
और गैसेस ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशन। अब अगर आप देखो कंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट में हो सकता है, कन्वक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट केवल लिक्विड और गैसेस में हो सकता है, दैट इज़ फ्लूइड में। लेकिन रेडिएशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, रेडिएशन ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी सभी ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, किसी भी टाइप का मैटर हो, चाहे वो सॉलिड टाइप का मैटर हो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिक्विड और गैस टाइप का मैटर या ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम। इन कंडक्शन आपका केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ही हीट ट्रांसफ़र होता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट में। कन्वेक्शन में इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, द ऑब्जेक्ट शुड बी फ्लूइड, दोनों ऑब्जेक्ट फ्लूइड होने चाहिए, लिक्विड या फिर गैस में से। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा है जो तीनों में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये तीनों में रेडिएशन फैलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो तो जो रेडिएशन है उसमें आपका, जैसे कि हवा, आप जब आप रूम हीटर के सामने बैठ रहे हो तो आप तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जो आपकी हवा है वो तो एक वैसा ऑब्जेक्ट है ना, फ्लूइड है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो आपको हीट ट्रांसफ़र कर रही है रेडिएशन के प्रोसेस से। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इन वैक्यूम इवन। रेडिएशन को किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि रेडिएशन आपका वैक्यूम, एयर, वाटर सभी के थ्रू फैल सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोस फ्लास्क क्या होता है। A thermos or vacuum flask keeps things close to original temperature by reducing the transfer of heat by conduction and convection and radiation. थर्मोस फ्लास्क या फिर आप इसको वैक्यूम फ्लास्क भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे आप चीज़ों को रखेंगे, जितना ठंडा रखेंगे वो चीज़ उतनी ठंडी बनी रहेगी, जितना गर्म रखेंगे वो चीज़ उतनी गर्म बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो हीट एनर्जी होती है उसको रिड्यूस करता है, जो हीट एनर्जी इसको बाहर से मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अ थर्मोस फ्लास्क इज़ मेड अप ऑफ ग्लास विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मोस फ्लास्क किससे बना होता है? ग्लास से, जो कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। थर्मोस फ्लास्क बेसिकली आपका पानी का थर्मस जो होता है उससे बोलते हैं। द शाइनी सिल्वर्ड एंड स्मूथ ग्लास वॉल्स रिड्यूस हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अब जो चमकीली सिल्वर कलर की और स्मूथ ग्लास वॉल्स होती हैं, इसमें मतलब चिकनी जो ग्लास की वॉल्स होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल्स प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। अब जो वैक्यूम होती है, जो ग्लास वॉल्स के बीच में होती है, फंसी होती है, वो कंडक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफ़र ऑफ हीट को रिड्यूस करती है। एंड कन्वेक्शन एज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर अ मीडियम। अब देखो क्या होता है, ये जो आपकी वॉल्स दिख रही हैं इसमें वैक्यूम होती है। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा कन्वेक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू अगर हम हीट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कंडक्शन में सॉलिड मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। और कन्वेक्शन में आप फ्लूइड्स के थ्रू, दैट इज़ लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम के थ्रू, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही प्रोसेस हीट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस वजह से हीट इस ग्लास फ्लास्क तक पहुँचती नहीं है। ठीक है, The cork or plastic stopper is a poor conductor of heat and prevents heat loss by convection and evaporation in the air above the surface of the liquid. अब देखो ये जो प्लास्टिक स्टॉपर लगा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक का है, प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर एंड इट कैन नॉट ट्रांसफ़र हीट थ्रू इट, पास नहीं होने देगी हीट उसके वास्ते। तो मतलब अगर आप इसके अंदर कोई गर्म चीज़ रखोगे फ्लास्क के अंदर, तो ये गर्म चीज़ की जो गर्माहट है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी हीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक स्टॉपर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो आपका ये पानी इवापोरेट नहीं हो जाएगा एयर में। ठीक है, अगर आप गर्म पानी रखते हो। अब पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ थर्मोस फ्लास्क। वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। या थर्मोस फ्लास्क मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब थर्मोस फ्लास्क में अगर आप ठंडी चीज़ रखते हो तो ठंडी कैसे बनी रहती है, और गर्म रखते हो तो वो गर्म कैसे बनी रहती है, ये पढ़ेंगे। Heat loss by conduction is reduced due to the insulated outer case. देखो, अब जो आउटर केस है, मतलब जो ये बाहरी परत है,
ये जो बाहर की परत है वो इतनी हार्ड होती है जिसकी वजह से हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है बाय ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ठीक है. हीट लॉस बाय कंडक्शन इज कन्वेक्शन इज रिड्यूस ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ कंटेनर. एज आई टोल्ड यू कि जो थर्मोस फ्लास्क होता है उसकी थर्मोस फ्लास्क मतलब जो आपके बेसिकली पानी का जो वो होता है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, थर्मस. तो थर्मस में देखते हो कि डबल लेयर होती है, एक प्लास्टिक लेयर होती है, उसके बाद एक अंदर लेयर होती है स्टील की. तो उसके बीच में जो है प्लास्टिक और स्टील के लेयर के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है. उस वैक्यूम की वजह से क्या होता है, जो हीट होती है वो वैक्यूम में से पास नहीं हो पाती है कन्वेक्शन के प्रोसेस से, और हमारे फ्लास्क के अंदर वाले पार्ट तक पहुंच नहीं पाती है, और पानी ठंडा है ठंडा बना रहता है, और गर्म है तो वो गर्म बना रहता है. ठीक है. लास्ट पॉइंट हमारा है रेडिएशन इज मिनिमाइज ड्यू टू शाइनी सिल्वर कवर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अच्छा, अंदर भी रेडिएशन से हीट नहीं पास हो पाती, क्योंकि क्या अगर आप अपने थर्मस के अंदर देखो तो जो वॉल्स होती हैं उसकी अगल बगल, मतलब जो थर्मस की दीवारें होती हैं, बॉटल की जो दीवारें होती हैं अगल बगल वॉल्स, वो बहुत चमकीली होती हैं और शाइनी कलर से, सिल्वर कलर से पेंटेड होती हैं. तो क्या होता है, क्योंकि सिल्वर कलर अगर कहीं पे पेंटेड है तो वो रेडिएशन में वर्क नहीं करता है, इसलिए रेडिएशन से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है. और कंडक्शन और कन्वेक्शन से क्यों नहीं हो पाती है तो आप पढ़ ही चुके हो. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. ओके. और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. अगर आपको चैप्टर 4 पे मतलब हीट चैप्टर में अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप से थ्रू व्हाट्सएप, और यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन एज वेल एज पर यू विश. ऑल्सो till then see the video, and if you have any doubt in this particular video as well you can ask me. So thank you and have a nice day.